अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि व दुर्रिय्यतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। सरे शाम से आपकी सिमातों की हवेली में आका जाने रहमत की यादों की शमा रोशन है। रब्बे कायनात की बारगाह में आइए हम सब एक दूसरों की खातिर ये दुआ करें कि अल्लाह हमारी दुनिया अच्छी कर दे और दुनिया से ज़्यादा अच्छी अल्लाह हमारी आखिरत कर दे। मिंबर नूर पे जमात अहले सुन्नत के शहजादगाने इल्म फज़ल तशरीफ़ फरमा है। मेमार मिल्लत मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना रज़ा फ़ारूक़ी साहब की दावत मोहब्बत की पगडंडियों पर चल कर आज इस वक्त आपकी फ़िक्र व नज़र के दरमियान में हाजिर हूँ। अल्लाह मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मुहिब्बे गिरामी खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना जहांगीर आलम मिसबाही साहब क़िबला, मुफ्ती कौम मिल्लत हज़रत मुफ्ती बिलाल साहब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत अज़ीज़ गिरामी हज़रत अकील साहब और दिगर मिंबर नूर पर बैठे हुए बावकार उलमा की दुआओं के साहिबान में हम आपसे कुछ फ़िक्री, इल्मी, ईमानी, अमली खिताब करना चाहते हैं। मेरा जज्बे मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज़ दौलत कोई ले सके तो ले ले। जहाँ तीरगी को देखा वहीं अपने घर को फूंका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके तो ले ले। इन्हीं पत्थरों से चलकर जो तुम आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, हमें है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़िज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर फिर से बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, आदमी नहीं सुनता। एक सूफी फिक्र के शायर असगर गोंडवी कहते हैं, तर्क मुद्दआ कर दे ऐन मुद्दआ हो जा। तर्क मुद्दआ कर दे ऐन मुद्दआ हो जा। शाने अब्द पैदा कर मजहरे खुदा हो जा। आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को। आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, पे करे अमल होकर गैब की सदा हो जा।
अगर पूरा मजमा एक जुबान में मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कहे तो एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। नहीं, कुछ लोगों ने कहा वो पीछे वाले भाई साहब अगर मोबाइल देख रहे हैं तो खुदारा मोबाइल देखने का वक्त नहीं है, आलिम से गुफ्तगू सुनने का वक्त है। इसलिए पूरा मजमा एक बार हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। उसकी वजह यह है हजरत मिसबाही साहब कि मैं बाबा नहीं हूं, मैं आलिम। बाबा देखा कीजिए, आलिम को सुना कीजिए। ऐसे आलिम को देखना भी इबादत है। अब मैं चाहता हूं कि बुजुर्गों का एक कौल आपके दरमियान रखूं। 10 मिनट आप अपनी समाअत को मेरी गुफ्तगू की जंजीर से कैद कीजिए। उसके बाद देखिए, आपको मैंने अगर शहर मदीना का कैदी नहीं बना दिया तो फिर वो गुफ्तगू नहीं। अल इल्मु बिला अमलिन वबालुन वल अमलु बिला इल्मिन दलालुन वल जमउ बैनहुमा कमालुन। इल्म हो और अमल नहीं हो तो ऐसा इल्म चाहे जितना हो, ऐसे इल्म से वबाल होता है, नफरत होती है, दहशत होती है, बेहूदगी होती है, इंतशार होता है, हसद होता है, जलन होती है, कीना होता है। इल्म हो अमल न हो तो ऐसा इल्म तबाह करता है। वल अमलो बिला इल्मिन, अमल हो इल्म न हो, दलालुन, तो ऐसा अमल इंसान को गुमराह कर देता है। वल जमउ बैनहुमा कमालुन, और जब इल्म अमल से दोस्ती कर ले और अमल इल्म से मोहब्बत कर ले, और जब ये दोनों एक साथ हो जाएं तो अब ऐसे इल्मो अमल से न वबाल होता है न दलाल होता है, बल्कि कमाल ही कमाल। कुछ लोगों ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहां तक आप आ गए तो एक बार और हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। जो जवान हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 1 घंटे की गुफ्तगू होगी, 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, इसलिए लमसम 1 घंटा आप मानकर चलिए। जो जवान हैं उनसे मैं चाहूंगा कि आप गुफ्तगू सुनिए, चूंकि जिस कौम के जवान जिंदा होते हैं मुआशरे में जिंदगी होती है। जिस कौम के जवानों में इल्म होता है वहां के मुआशरों से तहजीब की खुशबू आती है। जिस मुआशरे का जवान नमाजी होता है वहां की गलियों से हया की रोशनी फूटती है। इसलिए तारीख में ऐसा कोई मिशन नहीं है, तारीख में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, तारीख में ऐसी कोई जंग नहीं है, तारीख में ऐसी कोई तहरीक नहीं है जो तहरीक जवानों के बगैर कामयाब हुई हो। किसी भी तहरीक की कामयाबी के पीछे जवानों का ही किरदार होता है। इसीलिए सरकार ने फरमाया शाबुन मन नशअ फिल इबादत, जवान वो है जिसकी जवानी इबादत में गुजरे। नेपाल बस कुछ ही फासले पर है, आप ही के मुल्क का पड़ोसी है बांग्लादेश, श्रीलंका भी बहुत दूर नहीं है। कुछ दिन पहले हर मुल्क में जो बात हुई, जिसको अखबार और मीडिया की जुबान ने ज़ेन जी के हवाले से आप तक पहुंचाया, और उसने ये बताने की कोशिश की कि जब सड़कों पर
मुल्क का जवान उतरता है मुल्क की खातिर, तो उस मुल्क को कामयाबियों से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह से अगर इस्लाम का जवान अपने मिशन को लेकर अपनी गलियों से गुजर जाए तो फिर उस गली को मदीने की आबो हवा देने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए जवानों को बेदार होने की जरूरत है। आपने ये बात समझ ली। मैं इसी तरह की तकरीर करूंगा, बीच में कभी जोश और होश का मिश्रण हो जाए तो अच्छी बात है, वरना मैं गुफ्तगू इसी तरह करूंगा। आप मुलाहिजा फरमाइए, आपने मेरी ये बात से बात कर ली। अब एक दूसरी बात आप तक रखता हूं, और जब तक मैं अपने आका मखदूमे जहां की बात न करूं, खुद मुझको मेरी गुफ्तगू से सुकून हासिल नहीं होता। मैं हमेशा अपनी तकरीरों में भारत के किसी गोशे में भी जरूर इस तरह से मौजू रखता हूं कि कहीं न कहीं से सूबे बिहार का सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनीरी अपनी गुफ्तगू का हाथ मेरी खिताबत की पुश्त पे रख दे ताकि मेरी गुफ्तगू जवान हो जाए। अब एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अल स्टेज अगर सुभान अल्लाह बोलना जानते हो ये तो कह नहीं सकता, मगर हौसलों का सामान देना जानते हो तो पूरा स्टेज भी मेरे साथ हाथ उठा दे। आप भी हाथ उठा दो, एक एक का हाथ देख लो किसके हाथ है। हाथ है तो उठते क्यों नहीं, नहीं उठते हैं तो उठा दो, और हाथ उठाकर मुट्ठी बनाकर जरा ताकत लगाकर पूरी जिंदगी से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, और एक बार हाथों को लहराकर लब्बैक या रसूल अल्लाह। इल्म हो अमल न हो वबाल है, अमल हो इल्म न हो गुमराही है, दोनों मिल जाए कमाल है। अब यहीं पर हजरत मखदूम की किताब मकतूबाते 2 सदी से एक बात रखना चाहता हूं। सरकार फरमाते हैं इंसान 3 सिफतों में एक सिफत पर होता है। इंसान खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, जागता भी है, बच्चे पैदा करता भी है, उठता भी है, बैठता भी है, और यही उस आदमी की जिंदगी होती है। इसी जिंदगी के दायरे में वो चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, दुनिया छोड़ देता है। इससे आगे उस आदमी की कोई सोच नहीं होती, इस सोच से आगे उस आदमी की कोई बात नहीं होती। सरकार मखदूम फरमाते हैं ये आदमी का वो ग्रुप है जिसके अंदर जानवरों की सिफत है। जानवर का काम यही है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, उठता है, बैठता है, बच्चे पैदा करता है। अगर आप भी यही करते हैं तो फिर आप में और ऐसे लोगों में और गधों में क्या फर्क है? ऐसे लोगों में और जानवरों में क्या फर्क है? ऐसे लोगों में और बकरियों के रेवड़ में क्या फर्क है? तो एक आदमी वो है जो इसी तरह जीता है और दुनिया से चला जाता है। ये वो लोग हैं जो जानवरों की सिफत पर हैं। और एक दूसरा ग्रुप है, खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, उठता भी है, बैठता भी है, जागता भी है, मुस्कुराता भी है, शादी करता भी है, बच्चे पैदा करता भी है। और जब मुअज्जिन मस्जिद के मीनारों से आवाज देता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अब वो कारोबार छोड़ देता है, बिस्तर पर है, बिस्तर छोड़ देता है, खाने के दस्तरखान पर है, आदाबे ताआम को समेट कर निकल पड़ता है। बुलाने वाले ने बुलाया है, कहां बुलाया? जिसने पैदा किया है उसकी बारगाह में सर झुकाने के लिए बुलाया है। कहां बुलाया? खालिक की बारगाह में बुलाया है।
कहां बुलाया? सुजूदे बंदगी लुटाकर अपने मौला से सरमदी हयात को लेने के लिए बुलाया। ये वो लोग होते हैं जिनकी सिफत फरिश्तों की होती है। फरिश्तों के पास तस्बीह भी है, फरिश्तों के पास तहलील भी है, फरिश्तों के पास तकदीस भी है, फरिश्तों के पास जिक्र इलाही है। अल्लाहु अल्लाहु हक़हु हक़हु, यही फरिश्तों की जिंदगी की अदाएं हैं। अगर एक इंसान भी इन्हीं अदाओं के साथ जीता है तो बुजुर्गों ने फरमाया कि ये वो आदमी है जो फरिश्तों की सिफत पर है। इंसान को चूंकि वो इंसान है, आदमी को चूंकि वो आदमी है, तो उस आदमी को कम से कम फरिश्तों की सिफत पर जीना ही चाहिए। मगर एक तीसरा ग्रुप है आदमी का, इसे करीब से सुनिएगा और तबीयत में अगर लगे कि सुभान अल्लाह बोलना चाहिए तो एक बार मुस्कुराकर सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। एक तीसरा ग्रुप है, एक तीसरी जमात है, वो खाती भी है, वो पीती भी है, वो सोती भी है, उठती भी है, बैठती भी है, नमाज भी पढ़ती है, रोजे भी रखती है, हज भी करती है, ज़कात भी देती है। मगर आदमी का ये वो ग्रुप है जो कभी किसी मकाम को आखिरी मकाम नहीं समझता, जो कभी किसी इलाके को आखिरी इलाका नहीं समझता, जो कभी किसी मकाम पर ठहरता नहीं है, बल्कि अपने मौला से हर मोड़ पर एक नई मंजिल मांगता है, हर मंजिल के बाद एक मंजिल मांगता है, हर मंजिल के बाद एक मकाम मांगता है। ये वो लोग होते हैं जो नबियों की सिफत पर होते हैं, जो रसूलों की सिफत पर होते हैं। अब तवज्जो चाहूं, मैंने एक शेर शुरू में कहा था, तर्क मुद्दा कर दे, ऐन मुद्दा हो जा, शान अब्द पैदा कर, मजहरे खुदा हो जा। आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, पै करे अबल होकर गैब की सदा हो जा। यही वो जमात होती है कि जो हर दिन एक नए मकाम को मांगती है। और ये ग्रुप वो ग्रुप होता है जो नबियों के मिशन पर होता है, जो रसूलों के मिशन पर होता है। अब देखिए आप जिंदगी, कभी किसी फरिश्तों के लिए नारे नमरूद का मंजर नहीं पेश किया गया, कभी किसी फरिश्ते के लिए फिरौन जैसे जालिमो जाबिर को सामने नहीं खड़ा किया गया, कभी किसी फरिश्तों के लिए नमरूद के शोले नहीं लाए गए, कारून की ताकत नहीं लाई गई। और अल्लाह वालों की जमात वो है, नबियों की जमात वो है जिनके लिए नारे नमरूद का शोला भी सुलगाया गया। रसूलों की जमात वो है जिनके लिए फिरौन की ताकत भी सामने खड़ी हो गई। मगर अल्लाह वाले वो होते हैं जो रसूलों की सिफत पे होते हैं, जो नबियों की सिफत पर होते हैं। न उन्हें जुल्म की परवाह होती है, न इख्तिदार वालों की ताकत की फिक्र होती है, न उसे किसी सितमगरों की सितम की फिक्र होती है, बल्कि वो अपने रब से कहता है, मौला मैं तेरा हूँ, मेरा शऊर तेरी अमानत है, मेरा ख्याल तेरी अमानत है, मेरी फिक्र तेरी अमानत है, मेरा एहसास तेरी अमानत है, मेरा इल्म तेरी अमानत है, मेरी तहकीक तेरी अमानत है, मेरा दिल तेरी अमानत है, मेरी आंख तेरी अमानत है। मैं कुछ नहीं हूँ। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए मौला मेरा जीना तेरे लिए है, ए मौला मेरा मरना तेरे लिए है, ए मौला मेरी इबादत तेरे लिए है, ए मौला मेरी रियाजत तेरे लिए है। जब मेरा सब तेरे लिए है तो गैब से आवाज आती है, मन लहुल मौला फलहुल कुल। जिसका मौला हो जाता है उसकी सारी कायनात। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कंज़ुल ईमान कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली साहब किबला, नारे तकबीर। अच्छा, जितने बंदे वो हाथ उठा करके ये अल्लाहू अकबर। जो बंदा है वो जरूर बोलेगा, जो बंदा है वो जरूर बोलेगा अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब तो जो चाहो, सब बंदे हैं, आप भी बंदे हैं, हम भी बंदे हैं, हमारे हजरत भी बंदे हैं। भैया एक सवाल है,
डॉक्टर साहब हैं, उनको भी हक है जवाब दे सकते हैं। कोई इंजीनियर साहब हो, उनको भी हक है कि वो जवाब दे। अल्लामा साहब हो, उनको भी हक है कि जवाब दे। रिक्शा चलाने वाला हो, उनको भी हक है आवाज दे। इसलिए कि ऐसा नहीं कि अल्लामा ही अल्लाह का बंदा है और रिक्शा चलाने वाला अल्लाह का बंदा नहीं है। बंदे तो सब हैं। अगर आपसे मैं एक सवाल करूं कि बंदगी किसे कहते हैं? बंदा सब है। अगर गलती से मुफ्ती साहब किबला ने कह दिया कि तुम बंदा नहीं हो, फौरी तौर पर लड़ाई का एक मैदान खड़ा हो जाएगा। दावा है कि सब बंदे हैं, तो जब बंदे हो तो बंदगी समझाओ। डॉक्टर वो है जिसे इलाज करना आवे। इंजीनियर वो है जो खाली जमीन पे कुछ लकीरों को खींच दे और जब उन लकीरों पर ईंट सीमेंट का गारा और गारा मिलाकर इमारत खड़ी की जाए तो कुछ ही दिनों में खूबसूरत इमारत खड़ी हो जाए। डॉक्टर वो है जिसको इलाज करना आवे। इंजीनियर वो है जिसको नक्शा बनाना आवे। शायर वो है जिसको शायरी करना आवे। खतीब वो है जो अपने खिताबत के जुमलों से सामईन की जुल्फों को संवार दे। अदीब वो है जो अपने नोके कलम की निकली हुई रोशनाई से सफात को खूबसूरत कर दे। नकीब वो है जो अपनी निकाबत के हवाले से सामीन को अपनी मुट्ठियों में कैद कर ले। मोतमिम वो है जो मदरसे की इमारत के साथ साथ तालीम की हिफाजत करे। सदरुल मुदर्रिसीन वो है जो बच्चों की हर अदा पे नजर रखे। पीर वो है जो नजर डाल दे अपने मुरीद पर तो उसे शरीयत का पाबंद बना दे। मुरीद वो है जो अपने पीर को सामने रखे तो उसको जिंदगी गुजारने का तरीका आ जाए। सूफी वो है जिसकी नजर पड़े तो दिल की गंदगी साफ हो जाए। अरे मुझे कह लेने दो कि जब डॉक्टर उसे कहते हैं जो इलाज करे, इंजीनियर उसे कहते हैं जो नक्शा बनावे, शायर उसे कहते हैं जो शेर पढ़े, तो इसी तरीके से बंदा भी उसे कहेंगे जिसे बंदगी करना। बंदगी करना नहीं आता, बंदा कैसे? और बंदा हो तो बंदगी करो, और अगर बंदगी करना आती फिर बंदगी का मतलब समझाओ। बंदगी कहते किसे हैं? क्या तारीफ है बंदगी की? कोई कहेगा नमाज बंदगी है, कोई कहेगा रोजा बंदगी है, कोई कहेगा हज बंदगी है, कोई कहेगा ज़कात बंदगी है। ये बंदगी को जाहिर करने का एक तरीका है जो मिसाल की सूरत में है। बंदगी की तारीफ ये नहीं है। क्या तारीफ है बंदगी की? जिनको जानना चाहिए इस वक्त इसी मजलिस में कि बंदगी किसे कहते हैं, जो जानना चाहते हैं वो हाथ उठाकर बोले अल्लाहू अकबर। जरा अहले स्टेज भी थोड़ा सा हौसला दे दे। कभी कभी रिवायत से हटकर भी गुफ्तगू होनी चाहिए, और कभी कभी नहीं बल्कि हमेशा वो गुफ्तगू होनी चाहिए जो रब से मिला दे, जो रब से मिला दे। मुस्तफा जाने रहमत कि शाने अक़दस पर खूब गुफ्तगू करो। शाने मुस्तफाई की गलियों में अकीदतों का हर दिन 100 नहीं हजारों चराग जलाओ। मगर याद रखना मुस्तफा मंजिल नहीं है। मुस्तफा मंजिल नहीं है, मंजिल तक पहुंचने का सबसे खूबसूरत जरिया है मुस्तफा। मुस्तफा वो मंजिल है कि तुम मुस्तफा के हो गए तो आला हज़रत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो। ये वसीले कुबरा है मुस्तफा, ये शफात कुबरा है मुस्तफा। मंजिल ये है कि रब मिल जाए। अरे हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर हाथों में दम है तो हाथ उठाकर बोलो, दम नहीं है तो हज़रत अब्बास की खैरात लेने के लिए हाथ उठा दो और हाथ उठाकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जी लगाकर बोलो लब्बैक या हबीब अल्लाह। मुस्तफा मंजिल नहीं है। ला युमकिनु तनाउ कमा काना हक़ुहु। बादश खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। खुदा तक पहुंचने के लिए मुस्तफा सबसे अजीम शान मीनारे हिदायत है। सुन रहे भैया? बाबू बाबू मेरे लाल, मेरी किडनी, मेरी हथड़ी, मेरी पचौनी, सुन लो मेरे दोस्त, मेरे भाई। बहुत बड़े बड़े खतीब को सुना होगा
मेरे पास लतीफ़ों का बाजार नहीं है कि हम आपकी समात की गुजरगाह को बेहुदा दरख्तों की जहरीली हवा से आवारा बनाए। इन्हीं पत्थरों से चलकर जो तुम आ सको। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, नशे में चूर हो तुम भी, हमें भी होश नहीं। बड़ा मजा हो अगर थोड़ी दूर साथ चलो, बड़ा मजा हो अगर थोड़ी दूर साथ चलो। है सख्त राह गुजर थोड़ी दूर साथ चलो, बड़ा है सख्त सफर थोड़ी दूर साथ चलो। तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है ये जानता हूं, मगर थोड़ी दूर साथ चलो, ये जानता हूं मगर थोड़ी दूर साथ चलो। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लामा रजा फारूकी साहब, जब तक फकीर अपनी आंख से आपके लबों के तबस्सुम की बहारों को नहीं देख लेता है, मेरी गुफ्तगू का सूखापन दूर होता ही नहीं। हाँ, जरा सा मुस्कुराए तो इतना अच्छा लगा। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी खैरात दे दीजिए मोहब्बत। मुलाजा फरमाए, बंदगी किसे कहते हैं? क्या तारीफ है बंदगी की? बंदगी का मतलब क्या है? फूलों की तारीफ आपको मालूम है, जिंदगी फूलों से नहीं मिलती। चमन की तारीफ आप तो जानते हो, मगर जिंदगी चमन से नहीं मिलती। ईमान वालों, जिंदगी तो आका की गुलामी और रब की बंदगी से मिलती है। तो बंदगी किसे कहते हैं? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बंदगी? बंदगी की तारीफ क्या है? आओ चलो बिहार के मखदूम के पास। जब तक सब नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं जाऊंगा। 700 साल की तारीख शरीयत और तसव्वुफ में एशिया की सरजमीन पर ऐसा सूफी कलमकार मर्द फकीर पैदा नहीं हुआ। पैदा हुए पटना के मनेर शरीफ में, तालीम हासिल की आज के बांग्लादेश के एक गांव सोनार में, मुरीद हुए दिल्ली की सरजमीन पर। जब मुरीद हुए और चाहा के पीर की सोबत में कुछ दिन रहे, पीर ने कहा अमानत रखी थी रोक कर तुम आए हो, ले लो और चले जाओ। तो हजरत सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी ने कहा सरकार अभी तो मुरीद हुआ हूं, कुछ लेना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं। तो कहा तो उनके मुर्शिद ने, मुस्तफा का इशारा हुआ, ये अमानत दे दो। मुस्तफा का इशारा हुआ, ये अमानत दे दो। अब बात आई जब पढ़ाने लिखाने की, तो मुस्तफा ने कहा अमानत देना तेरा काम है, उसके दिलों का इलाज करना ये मेरा काम है। सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन अहमद। अगर एक बात याद आ गई सुभान अल्लाह बोलो तो बताता हूं। ये वाकया भी बताऊंगा तो मेरे मजमून बंदगी से अलग नहीं होगा, इसलिए अच्छी तरह सुनिएगा। मुफ्ती साहब किबला हजरत मुलाजा फरमाइएगा, दिल्ली कितने लोग गए हैं? हाथ उठाकर बोलिए तो जरा सा। अच्छा, दिल्ली का नाम कितने लोगों ने सुना है? वो हाथ उठा दीजिए। तो जिन्हें महबूब इलाही की चौखट देखने की तमन्ना है वो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। महबूबे इलाही, हजरत ये वाकया सुनिए। महबूबे इलाही हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली अपने हुजरे में कुछ पढ़ रहे थे। उनका खादिम आता जाता आता जाता आता जाता आता जाता घंटों गुजर गए। तब जाकर हजरत ख्वाजा नसीर ने एक वरक के खत को पढ़कर मुकम्मल किया। खत एक वरक का, पढ़ने वाला ख्वाजा नसीर। ख्वाजा नसीर को जिसने पढ़ाया महबूबे इलाही, खत जिसने लिखा मखदूमे बिहार। पढ़ते रहे घंटों। जब घंटों गुजर गए और खादिम आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा, जब देखा अब हजरत ने पढ़ लिया, तब पूछते हैं हजरत क्या पढ़ रहे थे? ऐसा पढ़ते हुए तो कभी नहीं देखा। एक वरक में कितना वक्त लगा दिया। तो हजरत ख्वाजा नसीर ने कहा ये बिहार के भाई शरफा का खत आया था।
अरे कब बोलोगे? बिहार वाले यही तो नहीं समझ सके कि बिहार में क्या है। जिस तरह से मुसलमान हर पार्टी की दरी बिछाता है ना, ऐसे बिहार का मौलवी भी सबकी दरी बिछाता है, जबकि हर जगह हम ही हैं। ये ताज्जुब की बात नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। बड़ी बड़ी दरसगाहों का शेखुल हदीस कौन? बड़ी बड़ी मसनद इफ्ता पर बैठने वाला साहिब इफ्ता कौन? मलिकुल उलमा कहां है? हजरत सुलेमान अशरफ बिहारी कहां है? हजरत मुहिबुल्लाह बिहारी कहां है? काश हमने अपनी अहमियत समझ ली होती, मगर चिराग तले अंधेरा होता है। मगर गौर से देखोगे अंधेरे में भी तुमको उजालों का रंग मिल जाएगा। इसलिए बिहार वालों जरा हाथ उठाकर अपने मखदूम बिहार की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ने वाला खत हजरत ख्वाजा नसीर अल-इल्म की तवज्जो के साथ। खत किसने लिखा? हजरत ख्वाजा शेख शरफुद्दीन। और कौन? हजरत मखदूम शेख शरफुद्दीन, जिनकी नमाजे जनाजा मखदूम कछौशा ने पढ़ा। एक सफे में क्या लिखा था, और लिखने वाले ने एक सफे में क्या लिख दिया, और पढ़ने वाले ने कितना पढ़ लिया। हो सके तो दिमाग अप्लाई करो, फिर बोलो सुभान अल्लाह। नहीं, दिमाग अप्लाई करो, फिर बोलो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। कितना लिख दिया था एक सफे में कि हजरत ख्वाजा नसीर फरमाते हैं बिहार के शेख शरफा का खत आया था। इतना पढ़ने लगे डूब कर एक सफा। जवाब दिया, दिल हो तब समझना, दिल हो तब समझना। फरमाते हैं कि मेरे भाई शरफा का ये खत नहीं था, ऐसा लग रहा था कि मेरे 100 साल के कुफ्र को मेरी हथेली पे बिहार के शरफा ने लाकर। कैसे लोग थे, कितने अच्छे लोग थे, कितने सच्चे लोग थे। एक शायर का शेर है, और किसी ऐसे वैसे शायर का नहीं, सल्तनत मुगलिया का आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर का शेर है। कहते हैं कोई क्यों किसी से लगा दिल, कोई क्यों किसी से लगा दिल, कोई क्यों किसी पे लुटाए दिल। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। वो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। वो जो बेचते थे दवाए दिल। इतनी बड़ी शान का मखदूम बिहार के बिहार शरीफ में है। उनसे पूछा गया बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं, बंदगी की तारीफ क्या है? तो आपने ये नहीं कहा नमाज बंदगी है, रोजा बंदगी है, बंदगी है। आपने 2 लफ्ज कहा, फकीर वही है जो छोटे से कटोरे में अनाज डाला है। फकीर वही है जो छोटे से कटोरे में पूरा सागर उठा लाए। अल्लाह वाले शेख शरफुद्दीन यहया मनीरी ने जवाब दिया। सवाल क्या था? बंदगी किसे कहते हैं? आपने जवाब दिया, सुना दो, सुन रहे ना? जवाब ले लो, 2 लफ्ज है, सुभान अल्लाह बोल देना जवाब लेने के बाद। बंदगी किसे कहते हैं? हजरत मखदूम ने फरमाया सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। जब तक सब नहीं बोलोगे मैं कुर्सी छोड़ने वाला ही नहीं। हाँ, मुझे मालूम है कि अब किसी और तरह की गुफ्तगू सुनने सुनाने का रिवाज हो गया है,
इसलिए मैं चाहता हूं कि बुजुर्गों के साहिबान में कुछ बुजुर्गों की वो बात बता दूं जो हमारे बुजुर्गों का 1400 साल का मंसूबा रहा है। 1400 साल का मंसूबा रहा है, रब से मिलो, रब से मिलो, रब से मिलो, रब से मिलो, रब से मिलो। रब से जिस दिन मिल गए तो फिर आवाज आएगी सबसे मिलो, सबसे मिलो, सबसे मिलो, सबसे मिलो, सबसे मिलो। मगर पहले रब से तो मिल जाओ, रब से तो मुलाकात कर लो, पैदा करने वाले से मुलाकात तो कर लो। हजरत बायजीद बुस्तामी जैसा अल्लाह वाला मर्द फकीर, जिसकी जिंदगी का एक हिस्सा ये है कि आप मुरीदों के साथ निकल रहे थे, रास्ते में कुछ बच्चे पत्थर खेलने का खेल खेल रहे थे, उन्हीं पत्थर के खेलने वाले बच्चों का एक पत्थर निशाना चूक गया और हजरत बायजीद बुस्तामी के मुबारक पिंडलियों से लग गया। जैसे पिंडली से वो पत्थर लगा, खून बहने लगा। जब जब खून बहता था तो सिर्फ खून नहीं बहता था, बल्कि जिधर जिधर खून जाता था अल्लाहू अल्लाहू की तस्वीर बनती जाती थी। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये हजरत बायजीद बुस्तामी की जिंदगी है। इतने बड़े अल्लाह के वली थे जिनकी सांस अल्लाहू थी, जिनकी फिक्र अल्लाहू थी, जिनका वजूद अल्लाहू था, जिनका ख्याल अल्लाहू के रंग में रंगा हुआ था। वो हजरत बायजीद बुस्तामी की एक छोटी सी कहानी सुनो। मुरीदों को छोड़कर निकल गए और हिजड़ों के बीच में बैठ गए, हिजड़ों के बीच में बैठ गए। मुरीद ढूंढ रहे हैं मेरा शेख कहां, मेरा शेख कहां, मेरा शेख कहां, मेरा शेख कहां। ढूंढते ढूंढते देखा कि हिजड़ों के पास बैठे हैं। मुरीदों ने कहा सरकार कहां बैठे हैं, सरकार कहां बैठे हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा औरतों में मैं बैठ नहीं सकता, औरतों में मैं बैठ नहीं सकता और मर्द कोई मिलता नहीं, औरतों में मैं बैठ नहीं सकता, मर्द कहीं मिलता नहीं। सोचा यहीं आकर बैठ लूं। नहीं समझे, जो कभी नहीं थकता उसी को कहते हैं मर्द। तुम जिसे मर्द समझ रहे हो ना, ये सब औरतें हैं। हकीकी मर्द तो वो होता है जो नारे नमरूद के मुकाबले में भी कहे तेरा क्या डर है। हकीकी मर्द तो वो होता है जो फिरौन की ताकत देखकर भी कहता तू कौन होता है। हकीकी मर्द तो वो होता है जो गारे सौर में भी कहता है घबराओ मत सिद्दीक, हम सिर्फ दो नहीं हैं, मेरा अल्लाह भी है। हकीकी मर्द तो वो होता है जो 22,000 के लश्कर यजीद के सामने पूरा खानदान लेकर खड़ा हो जाता है कि मुझको तेरी गुलामी नहीं, मुझको तो रब की बंदगी चाहिए। सब्र और शुक्र का नाम बंदगी। कल कोई आपसे पूछे रात भर जलसे में जाके क्या सीख कर आए, कुछ सीखना मत सीखना, इतना जरूर सीख लेना। कहूँ रात में हजरत रजा फारूकी साहब की दावत पर गए थे, जलसा हुआ था, एक चीज सीख कर जरूर आए कि बंदगी किसे कहते। तो आप जवाब दीजिए बंदगी किसे कहते हैं। नहीं, 2-3 से बोलने से कैसे काम चलेगा। उस्ताद वो होता है जो सबको देखे कहाँ गड़बड़ चल रहा है। बंदगी किसे कहते हैं? हाथ उठाकर बोलिए सब्रो शुक्र को, हाथ उठाकर बोलिए, हाथ उठाकर, लाल जैकेट वाले मेरे बाबू हाथ उठाकर बोलो, सब्रो शुक्र को बंदगी कहते हैं। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब सब्रो शुक्र, क्या मतलब सब्रो शुक्र, सब्र शुक्र, ये बंदगी कैसे हो गई, ये बंदगी कैसे हो गई। सुनो, आदमी की दो ही हालत होती है। काशी बाबू, हो सके तो अब शायरी के रंग को तसव्वुफ का खुमार चढ़ाइए। हाँ मुलाजा फरमाइएगा। बंदगी किसे कहते हैं? सब्र शुक्र को बंदगी कहते हैं। बिलाल भाई तो चाहूंगा बंदगी, तो चाहूंगा सब्र शुक्र को बंदगी कहते हैं। आदमी की दो ही हैसियत है, या तो अमीर होगा या गरीब होगा, या तो हवेली वाला होगा या झोपड़ी वाला होगा। अगर तुझे झोपड़ी मिले शिकायत मत कर। अरे बोल दो भाई, हाथ उठाकर बोल दो। झोपड़ी मिले शिकायत मत कर। ये अल्लाह हम ही मिले थे, उसको हवेली दे दिया, उसको बंगला दे दिया,
उसको गाड़ी दे दिया, उसको ये दे दिया, उसको वो दे दिया, दिस दे दिया, डेट दे दिया, इफ दे दिया, बट दे दिया, और हमको झोपड़ी। शिकायत मत कर, इसलिए कि जिसके पास जितना है उसका हिसाब भी उतना ही है। जिसके पास जितना है हिसाब भी उतना ही है। जब नहीं दे तो शुक्र कर, और शुक्र कैसे करना चाहिए बता दूं? सब्र कर, सब्र कर। और सब्र कैसे करना चाहिए बता दूं? बुजुर्गों ने फरमाया जो तरीका वो बता रहा। बुजुर्गों ने कहा कि जब हालात अच्छे नहीं हो शिकवा मत कर, सब्र कर। कैसे सब्र कर? मौला हम तेरे बंदे हैं। अरे हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। हम तेरे बंदे हैं मौला, तू जैसा रखे। हम है कौन? हम तो तेरे। हमारी हैसियत क्या है? हम तो तेरे हैं। ये मेरी आंख मेरी थोड़ी है, तेरी दी हुई है। मेरा जिस्म मेरा थोड़ी है, तेरा दिया हुआ। ये झोपड़ी मेरी थोड़ी है, तेरी दी हुई है। मेरे बच्चे मेरे थोड़ी है, सब तेरे दिए हुए हैं। जब सब तेरे ही दिए हुए हैं तो तू भूखा रखे रहूंगा, तू प्यासा रखे रहूंगा, तू परेशान रखे रहूंगा, तू तलवार के मैदान में रखे रहूंगा। अपना क्या है? मैं तेरा हूं, तू जैसा रखेगा मैं वैसा ही। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तू जैसा है रखेगा, हाथ लागो, तू जैसा रखेगा वैसा ही रखूंगा। और उसके बाद मुस्कुरा कर एक जुमला कह देगा ना, फिर देखना सुकून। एक जुमला, एक जुमला मुफ्ती साहब, एक जुमला सिर्फ कह देना। क्या कहना? हम झोपड़ी में है ना मौला, तू नहीं रखा है ना। तो सुनिएगा आगे। हम सूखी रोटी खा रहे हैं मौला, तू ही ना खिला रहा है मौला। तो हम रोटी थोड़ी देख रहे हैं, हम भूख थोड़ी देख रहे हैं, हम झोपड़ी थोड़ी देख रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि तू जैसा भी मुझे रखता है, मगर तेरी रहमत मुझे याद तो करती है। अरे नारा लगाने की जगह तो ये थी, नारा लगाने की जगह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जवानी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मैं अपनी बात को और सीरियस करूं उससे पहले थोड़ा सा आपको बहलाने की कोशिश करता हूं। मजमून पर, उन्वान पर रहकर मुझे एक लतीफा याद आ गया। लतीफा सुनाना भी चाहिए, मगर लतीफा उस तरह कहो जिस तरह गुलजारे दबिश्ता में होता है। वरना लतीफा बाजों से बचिए। हाँ, लतीफा अगर गुजारे दबिस्तान से मिल जाए तो सुन लिया कीजिए। हाँ, हम लोगों को लतीफा भी पढ़ाया गया है बचपन में। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग को लतीफा नहीं पढ़ाया गया है, मगर लतीफा हमें बनाया नहीं गया है, लतीफा हमें पढ़ाया गया है। दोनों में बहुत फर्क है। तिबला अल्लामा रजा साहब, एक लतीफा याद आ गया, इसको पहले सुन लीजिए, फिर मकसद वाला लतीफा सुनाता हूँ। उसी गुलजारे दबिस्तान का एक लतीफा है कि कुबड़ा था, कुबड़ा। लोगों ने कहा तुम तो यही चाहते होगे कि तुम अच्छे हो जाओ। कहा बिल्कुल नहीं। तो कहा क्या चाहते हो? तो कहा हम चाहते सब कुबड़ा हो जाए। क्या चाहता कि सब कुबड़ा हो जाए। तो एक लतीफा सुनो, सब्र और शुक्र को समझा रहा हूं मैं कि सब्र का इनाम क्या होता है, शुक्र का इनाम क्या होता है। ये लतीफा मुझको मेरे वालिद साहब ने सुनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह, भाई सफर में चल रहे थे, अब कुछ बात आ गई तो सुना दिया उन्होंने कि मुक्तदाए हाल के मुताबिक लतीफा सुनो। यही जुमला था कि मुक्तदाए हाल के मुताबिक लतीफा सुनो। तो वो लतीफा सुना रहा हूँ हजरत। कहा कि एक शौहर था, बड़ा खूबसूरत था, बीवी उसके मुकाबले में बहुत कमजोर थी। एक मर्तबा औरत झाड़ू दे रही थी और मर्द बड़े गौर से देख रहा था। ये झाड़ू दिए जा रही, वो देखे जा रहा, ये झाड़ू दिए जा रही, वो देखे जा रहा, ये झाड़ू दिए जा रही, वो देखे जा रहा, ये झाड़ू दिए जा रही, वो देखे जा रहा। अचानक झाड़ू देते देते शीशे की तरफ देखती है वो। हमको काहे तक रहे इतना, आज हमको इतना काहे तक रहे? जो घूम के देखा, क्या बात है, आज बहुत गौर से मुझको देख रहे हैं, तके जा रहे हैं। तो मियाँ जी ने कहा हाँ मैं तक रहा हूं, उसकी वजह है। क्या वजह है? का देख रहा हूं कि तुम भी जन्नती हो और मैं भी जन्नती हूं। तुम भी जन्नती हो और मैं भी जन्नती हूं। तो बेगम ने झाड़ू फेंक कर कहा वो कैसे, वो कैसे? इसका मतलब वहां भी एक साथ रहेंगे,
इसका मतलब वहां भी एक साथ रहेंगे। ये कैसे ही बताइए हमको। कहा ये बताओ सच बात, तकलीफ मत मानना, मैं खूबसूरत हूं या नहीं? कहा कि मेरे मुकाबले में तुम बहुत कमजोर हो या नहीं? कहा तो तुझको पाकर मैं सब्र करता हूं। अब मुझको पाकर तुम शुक्र करती हो, तो सब्र करने वाला भी जन्नती और शुक्र करने वाला भी। बंदगी नाम है सब्र और शुक्र का। और जिसने बंदगी मुकम्मल कर ली, जन्नत उसके घर चल कर आ जाती है। बंदगी सब्र और शुक्र का नाम। अगर तेरे पास हवेली नहीं है, झोपड़ी है, तो शिकायत मत कर, सब्र कर। और अगर तुझे अल्लाह ने हवेली दी, बैंक बैलेंस दिया, बंगला दिया, गाड़ी दी, घोड़ा दी, अकड़ मत। ये तेरे दिमाग की बुनियाद पर दौलत नहीं मिली है, झूठा है तू। तेरे तदब्बुर की बुनियाद पर तेरी हवेली नहीं बनी, झूठा है तू। ये रब की अता की बुनियाद पर बनी है, ये रब के करम की बुनियाद पर। मगर वरना वही सद्दाम हुसैन, वही सद्दाम हुसैन, दिल वही, दिमाग वही, शऊर वही, आंख वही, नाक वही, बदन वही, जिस्म वही। मगर जब तक उसने चाहा, वो सद्दाम इराक का सुल्तान रहा। अक्ल वही थी मगर सुल्तानी छीन ली गई, दिमाग वही था मगर सुल्तानी ले ली गई, जिस्म वही था मगर सुल्तानी ले ली गई। वजह यह है कि किसी के दिमाग से दौलत नहीं मिलती, वो जब चाहता है दौलत दे देता है, जब चाहता है वो दौलत ले लेता है। इसलिए अकड़ो मत, सरे पुरगुरूर मत बनो। कारून सरे पुरगुरूर बन गया, उखड़ गया। हामान सरे पुरगुरूर बना, उखड़ गया। फिरौन सरे पुरगुरूर हुआ, उखड़ गया। एक बहुत बड़े कलमकार, पढ़े लिखे कलमकार, आलिम कलमकार, फाजिल कलमकार ने एक मौजू पर गुफ्तगू करते हुए एक बात लिखी थी, जिसको मैंने आज से 20 साल पहले पढ़ी। उस जुमले का मफहूम आज तक मुझको याद है। उसने कहा था कि जो सरे पुरगुरूर होता है वो फुटबॉल की तरह होता है, और जो सरे नियाजमंद होता है वो फुटबॉल की तरह नहीं होता है। सरे पुरगुरूर को हमेशा लोगों ने पैरों का फुटबॉल बनाकर उड़ाया है, मगर जो जबीने नियाज बन जाए उसी कोई उड़ाता नहीं है। वो सिद्दीक, वो अबू बकर होते हैं तो सिद्दीक अकबर बन जाते हैं, वो उमर होते हैं तो फारूक आज़म बन जाते हैं, वो अदर उस्मान होते हैं तो जुल्नुरैन बन जाते हैं, वो अगर अली होते हैं तो फातिह खैबर और दामाद सैयदुल बशर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकड़ो मत, सब्र करो अगर झोपड़ी मिली है और दौलत मिली है तो शुक्र करो। मौला मेरी क्या हैसियत है, ये तेरा करम है कि तूने मुझे हवेली दी। जब शुक्रिया अदा करोगे तो कारून नहीं बनोगे, उस्मान की दौलत की विरासत मिल जाएगी। हजरत उस्मान की दौलत की विरासत मिल जाएगी। बात हजरत उस्मान पर आई तो समेट कर 3 से 4 मिनट में एक बात कह दी। मदीना शरीफ है, यहूदी का कुआं है, अचानक पाबंदी लगा दी, कोई मुसलमान न पिए, खारा पानी हर जगह, मीठा पानी यहूदी के कुएं में। अब मना है, कैसे पिए? खारा पानी पीने वाले सरकार के सहाबा के होंठ सूख रहे हैं, सेहत गिर रही है, कहां से क्या होगा, कहां से क्या होगा, बेचैनी है सहाबा में। इधर सरकार फरमाते है कोई जो कुआं खरीद कर मेरे सहाबा को सैराब कर दे, है कोई जो सहाबा को सैराब कर दे, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूं, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूं। कुछ ही दिन के बाद तिजारत के लिए गए थे हजरत उस्मान गनी, पलट कर आए, दीवानों के चेहरे पे खुशकी देखी, कहा खैरियत तो है। किसी ने कहा क्या खैरियत रहेगी, कुएं पर पाबंदी है, मीठा पानी बहुत दिनों से सहाबा ने नहीं पिया है, सूख इधर उधर के पानी से किसी तरह प्यास बुझा रहे हैं, मगर प्यास बुझती नहीं है, सेहत गिरती जा रही है। उसी में किसी दूसरे ने कहा सुना उस्मान गनी, सरकार ने कहा है कोई जो कुआं खरीद कर इस्लाम के रास्ते में वक्फ कर दे, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूं। है कोई था। एक रिवायत में सरकार के पास पहुंचे, एक रिवायत में सबसे पहले यहूदी के पास पहुंचे, कहे यहूदी बोल तेरे की कीमत कितनी है।
सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो बड़ा मजा आ जाएगा। जरा हाथ उठाकर हाथ उठाकर हाथ उठाकर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तेरे कुआं की कीमत कितनी है? तो उसने अक्लमंदी दिखलाई, कहा कि ऐसा करता हूं कि कीमत बहुत हाई फाई बताता हूं। आपको समझाकर गुफ्तगू करनी है, थोड़ी सी अपनी गुफ्तगू में आऊंगा तो हजरत के बंद कमरे के जुमलों का कोड़ा कहीं मेरी खिताबत के सख्त तरीन जुमलों की पीठ पे पड़ जाए, इसलिए मैं संभाल कर बात कर रहा हूं। मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। फिर हाथ उठाकर हाथ उठाकर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब तो जो चाहूंगा हजरत उस्मान गनी गए, बोल कुआं की कीमत कितनी है? उसने सोचा कि ऐसा करता हूं कि कीमत इतनी बता दूं कि ले नहीं, कीमत इतनी बता दूं कि ले नहीं। मान लीजिए अगर 500 का कुआं है फॉर एग्जाम्पल, कोई बोल दे 50,000 तो लेगा, कोई पागल समझेगा 500 का कुआं 50,000 में लेंगे। मगर उसने कहा कि दूंगा, कीमत 50,000 है, लोगे? का लूंगा। का एक शर्त और है? का क्या? एक दिन मैं लूंगा, एक दिन तुम लोगे। एक दिन मैं लूंगा और एक दिन तुम लोगे। हजरत उस्मान गनी ने कहा कबूल है। क्या कहा? कबूल है। कहा वादा पक्का? कितना? इतना। तिजारत से जितना कमा कर लाए थे सब रख दिया। का गिन के निकाल लो। अरे बोलो ना यार, बोलो ना भाई, बोलो ना, हाथ उठाकर जी लगाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। कि जितना है सब निकाल लो, जितना तुम्हारा होता है निकाल लो। जबकि उस्मान जानते थे बहुत है इसमें, फिर भी जितना है निकाल लो, और कम पड़े तो बोलना, फिर लाकर दूंगा, फिर लाकर दूंगा, जाओ निकाल लो। मगर सुनो, गिनते रहो तुम, पहले मुझको पानी दो, पहले मुझको पानी दो। सरकार उस्मान गनी ने लिया पानी, सहाबा के मुंह पर खुशी भी है और लगता है जल्दी से पिला दे, जल्दी से पिला दे। मगर उस्मान गनी भी नहीं पीते और किसी को पिलाते भी नहीं है। जिधर सरकार है उधर ही जाते हैं। जैसी गए सरकार के पास, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। आ गए उस्मान, आ गया हुजूर। कल लेकर क्या है? कहा पानी हुजूर। सुना है कि जन्नत की जमानत आपने ली है, तो मैं आ गया हूं आपसे जन्नत लेने के लिए। कहा हुजूर, हुजूर पानी। का ये लेकर आ गए हो? कहा हुजूर पिलाने के लिए, आपको पीना है आपको। कहा अच्छा लाओ। तो जैसी सरकार ने, इधर देखना सब, इधर देखना सब, देखो कमाले मोहब्बत का रंग कैसा होता है। का इधर लाओ। सरकार ने हाथ बढ़ाया और जैसी पानी के करीब सरकार हाथ ले गए नबूवत वाला, हजरत उस्मान ने अपना हाथ पीछे कर लिया। हजरत उस्मान ने अपना हाथ पीछे कर लिया। हजरत उस्मान गनी से सरकार ने फरमाया क्या हुआ उस्मान, मेरे ही लिए लाए हो ना? हाँ या रसूल अल्लाह। तो लाओ पी लूं। क्या सरकार ऐसे नहीं, आज हाथ उस्मान का होगा, होंठ आपके होंगे, हाथ उस्मान का होगा, होंठ आपके होंगे। सरकार मैं पिलाऊंगा, आप पिएंगे। सरकार ने पिया और फरमाया सुन लो, सुन लो, सुन लो, आज उस्मान का हाथ है, नबूवत के होठ हैं, उस्मान पिला रहे हैं, मुस्तफा पी रहा है। कल कयामत का दिन होगा, हौज़े कौसर की भीड़ होगी, प्यासों का हंगामा होगा। दाएं तरफ मेरे सिद्दीक होंगे, बाएं तरफ उमर होंगे। जो दाएं से आएंगे उनको सिद्दीक पानी पिलाएंगे, जो बाएं तरफ से आएंगे उनको उमर पानी पिलाएंगे। उस्मान की भी चाहत होगी, चलो मैं भी पी लूं आपे कौसर। उस्मान आएंगे, मैं कहूंगा सिद्दीक अभी पिलाने का सिस्टम रोक दो, उमर अभी पिलाने का सिस्टम रोक दो। न तुम पिलाओगे न उमर पिलाएंगे। ये मेरा उस्मान आ रहा है। कल हाथ उस्मान का था, होठ मेरे थे, आज हाथ नबूवत का होगा, होठ हमारे गनी का होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हक है, सुभान अल्लाह। अगर मुस्कुराना जानते हैं तो मुस्कुरा दीजिए। आप तो ऐसा देख रहे हैं जैसे कोरोना की सूरत में फिर कोई हंगामा आ गया है क्या भाई? हाँ हाँ हाँ, मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत, सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है, सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। इसे 1 मिनट में क्लियर कर दूं, समझ में नहीं आए तो चलो करबला, चलो करबला। हजरत दुआ चाहते, चलो करबला, जहां शुक्र है
वहां सब्र जल्दी नहीं दिखता, और जहां सब्र है वहां शुक्र नहीं दिखता। मगर एक करबला की तारीख, क्या बात है, वाह वाह वाह। मुझे लगे कि पक्के सुन्नी बरेलवी हुसैनियों के बीच बोल रहा हूं मैं। हाँ, सुन्नी रहो, हुसैनी रहो, बरेलवी रहो, बेशक बेशक बेशक, सब सुन्नी है। रहो, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, सब सुन्नी रहो। बरेलवी सिर्फ रहो। सुन्नी बनकर रहोगे तो भी इस दौर में दूसरा ग्रुप खुद को सुन्नी कहता है। अगर तुम सिर्फ हुसैनी कहोगे तो एक और ग्रुप है जो खुद को हुसैनी कहता है। जैसे ही लगा दोगे बरेलवी, तो ये वो लफ्ज है जिसके दो सतर हैं। एक सत्र में सहाबा की अजमत का ऐलान होता है, दूसरी सत्र में अहले बैत की मोहब्बत का नारा। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक 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 बेशक। सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कह रहा था अल्लाह रज़ा साहब किबला? मुलाहिज़ा फरमाइएगा, आप नहीं भूले तो हम भी नहीं भूले हैं। सब्र और शुक्र का नाम बंदगी। करबला, जहां सब्र होता है वहां जल्दी से शुक्र देखने को नहीं मिलता, जहां नहीं मिलता। यजीद नमाजी था या नहीं था, मगर पूरी फौज में नमाजी थे, कुरान के कारी भी थे। अगर सिर्फ नमाज का नाम बंदगी होता तो यजीदों की भीड़ में भी बंदगी पाई जाती। मगर हुसैन ने तीरों के हुजूम में सब्र के मुसल्ले पर शुक्र की नमाज पढ़ी। बेशक 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 बेशक, हुसैन ने सब्र के मुसल्ले पर शुक्र की नमाज पढ़ी और ये बता दिया, उधर तलवार है इधर बंदगी है, उधर जुल्म है इधर बंदगी है, उधर नफरत है इधर बंदगी है, उधर खुदा से दूरी है यहाँ खुदा की बारगाह में हुजूरी। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब्र और शुक्र का नाम, एक बार इस चीज को और बोल दो ताकि मैं आगे जल्दी से बढ़ जाऊं। सब्र और शुक्र का नाम, हाथ उठाकर बोल दो, सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। तो एक बात और रह गई हजरत, उसे भी अपने मखदूम की किताब से हल कर। वाह सुभान अल्लाह, अपने मखदूम की किताब से हल कर दूं। खुदा की कसम, मैं मिंबर रसूल पर हूं, मैं किसी स्टेज पर नहीं हूं। कभी कभी यही मिंबर रसूल नाम होता मिंबर रसूल और लोग उसे स्टेज बना देते हैं। स्टेज बनाने वालों से इलाकों को महफूज रखिए। और मैंने तो अपने शहर में ऐलान कर दिया कि जहां कुछ बाजारू किस्म के लोग आए और पब्लिक नहीं माने कि वही आए, तो किसी आलिम को स्टेज पर बैठने की जरूरत नहीं है। किसी स्टेज पे, ये 1.5 महीने पहले मैंने फैसला लिया, ये 1.5 महीने पहले मैंने फैसला लिया नवादा जिला के ताल्लुक से, और कहा अगर किसी को कमेटी निकालती है तो उससे लड़ाई हम लड़ेंगे। नवादा के काजी हैं, देखते हैं किस मस्जिद की कमेटी के पास कितना बड़ा दम है। इमाम को तुम निकालोगे, तुम्हारी सिक्रेटरीशिप नहीं निकाल देंगे तो फिर मेरा नाम नौमान अख्तर फायकुल जमाली नहीं। इसलिए हर जिले के बावकार उलमा को बढ़कर रहनुमाई करनी होगी, वरना मेरा ये मिंबर रसूल कहां जा रहा है बड़ा दर्द होता है। ये कहकहों का बाजार नहीं है, ये रोने की जगह है, ये हंसने की जगह नहीं है, ये रब को रो रो कर मनाने की जगह है। मुस्कुराओ तो इतना ही मुस्कुराओ कि सरकार की मुस्कुराहट याद आए। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बंदगी किसे कहते हैं? सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। तो फिर पूछने वाले ने कहा बंदगी तो समझ गए आका, मेरे मखदूम, मेरे सुल्तानुल मुहक्किकीन, मगर थोड़ा सा क्लियर हो जाता, बंदा किसे कहते हैं? बंदा किसे कहते हैं? तो हजरत मखदूम जैसा सूफी हाय हाय हाय, वो कहते बंदा समझाने के लिए एक वाकया समझना होगा, और इसी वाकया को समझकर, समझाकर, बोलकर, बताकर मेरे भाईजान का हुक्म है वो शेर सुनाकर अपनी जगह। बंदा किसे कहते हैं? बंदा किसे कहते हैं? हम सब बंदा हैं, मगर बंदा किसे कहते हैं? पढ़ देंगे हुजूर, हम शेर नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल ऐन के साथ पढ़ेंगे। हाँ, मुलाहिजा फरमाइए, चूंकि शऊर भी ऐन ही से है। हाँ। अब मुलाहिजा फरमाइएगा, बंदा किसे कहते हैं? हजरत मखदूम फरमाते हैं, एक अल्लाह वाला एक गुलाम खरीदने के लिए बाजार गया।
गुलाम खरीद कर लौटा। एक जमाने में गुलाम खरीदा जाता था, कनीजें खरीदी जाती थी, वो ऐब नहीं था, उस दौर की पहचान थी। एक गुलाम को खरीद कर अल्लाह वाले घर लाए। मैं चाहूंगा कि उलमा भी इस वाक़े को दिल से समाप्त करें। शायद आपका कोई एक फर्द भी दिल से मेरी गुफ्तगू को दुआ दे दे तो यही गुफ्तगू मेरे लिए सरमाए निजात बन जाए। हजरत मखदूम ने फरमाया कि अल्लाह वाले बाजार गए, एक गुलाम खरीद कर लाए। खुद कुर्सी पे बैठे थे, गुलाम खड़ा था। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुझे खरीदा है ना? हाँ। तू मेरा गुलाम है ना? हाँ। मैं तेरा मालिक हूं ना? हाँ। तो एक बात ज़हन में रख लो कि मैं दुनियादार गुलाम मालिक नहीं हूं, मैं भी मदीने वाले की गलियों का भिखारी हूं। इसलिए दुनिया के मालिक की तरह मेरा रवैया नहीं होगा। ये बताओ, खाना क्या पसंद करते हैं? खाना क्या पसंद करते हो? गुलाम ने कहा, आंखों में आंसू लेकर पूछ लिया आपने, पहली मर्तबा किसी गुलाम को इतनी इज्जत मिली है। पहली मर्तबा इस गुलाम को इतनी इज्जत मिली है कि पूछ लिया आपने क्या खाओगे। तो गुलाम की, गौर से सुनना, गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। जो खिलाइएगा खा लूंगा, भूखा रखिएगा भूखा रहूंगा। गुलाम को यह भी हक नहीं है कि शिकवा करे। गुलाम और नौकर में फर्क होता है। मैं अपने इदारे का मोहतमीम हूं, हजरत पर नहीं बोलूंगा, मैं ही खुद मोहतमीम अपने ऊपर ले लेता हूं। मेरे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह 25 स्टाफ रहते हैं। किसी की तनख्वाह कुछ, किसी की तनख्वाह कुछ, किसी की तनख्वाह कुछ। अगर उसमें का कोई उस्ताद बोले कि आप मुझको 14,000 देते हैं, 18,000 दीजिए वरना दूसरी जगह देने को तैयार है, हम चले जाएंगे। अगर मेरे पास ताकत है हम देंगे, नहीं ऐलान कर देंगे मेरे पास नहीं होगा, आपको जहां जाना है जाइए। हम उसे रोक नहीं सकते, हम उसे रोक नहीं सकते, उसको इख्तियार है। चूंकि वो गुलाम नहीं है, वो नौकर है। वो गुलाम नहीं है, खादिम है। वो गुलाम नहीं है, नौकर है। नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है वो। आप क्या से नहीं चलेगा, किसी और कंपनी में, किसी और कंपनी में 20,000 में नहीं 25,000 में जाएगा, 25 में नहीं 30 में जाएगा, 30 दे रहा, कोई 35 दे रहा, वहां जाएगा। नौकर को इजाजत है छोड़कर जाने की, गुलाम को इजाजत नहीं है कि छोड़कर जाए। खरीद कर लाया गया गुलाम, क्या खाना पसंद करते हो? कहा, मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या ख्वाहिश, जो खिलाइएगा खा लूंगा। जैसे ही ये बात गुलाम ने कही, अल्लाह वाले ने 2 मिनट के लिए अपने आप को साइलेंट कर लिया, आंख बंद। फिर 2 मिनट के बाद कहते, अच्छा ये बताओ पीना क्या पसंद करते? वाह, सवाल तो बदल गया मगर जवाब नहीं बदला। मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या मर्जी, पिलाइएगा तो पी लूंगा, नहीं पिलाइएगा नहीं पीऊंगा, जहर दीजिएगा तो जहर पी लूंगा, शहद दीजिएगा तो शहद पी लूंगा। आपके ऊपर है, मारिए आप, जिलाइए आप, शहद दीजिए आप, जहर दीजिए आप, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, जो कहिए वही करूंगा। जब दोबारा ये बात कही तो अल्लाह वाले ने 5 मिनट खुद को रोक लिया, सोचने लगे। बिल्कुल नतीजा दे रहा हूं आपको, सोचने लगे। 5 मिनट के बाद बोलते, अच्छा ये बताओ पहनना क्या पसंद करते हो? सवाल फिर बदल गया, जवाब नहीं बदला। मैं तो गुलाम हूं, मेरी क्या ख्वाहिश। जैसे ही कहा, पहली मर्तबा में 2 मिनट के लिए साइलेंट, दूसरी बार में 5 मिनट के लिए साइलेंट, और जब तीसरी बार कहा तो अल्लाह वाला कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और कहता है गुलाम से कि जहां तू खड़ा है वो मेरी जगह है, जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है। गुलाम रोने लगा, सरकार मुझको मत बैठाइए कुर्सी पर, गुलामी की नाज़ो अदा तो अपने मालिक के पास खड़े होकर गुजारने में है, मत बैठाइए मुझे। मालिक ने कहा, मुझको मालिक कहते हो? हाँ। जब मालिक कहते हो तो बात मान जाओ, बैठ जाओ। जब बैठ गया तो रो रो कर कहता था, बैठाया क्यों? रो रो कर कहता था, बैठाया क्यों, क्यों बैठाया बताइए। उस अल्लाह वाले ने कहा, मेरी उम्र 60 साल हो गई,
40 साल से मैं एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं, बंदा किसे कहते हैं? बंदा किसे कहते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कहां कहां गया, यहां गया, वहां गया, कहीं सेटिस्फैक्शन का आंसर और जवाब नहीं मिला। आज जवाब भी मिला तो मुझको खरीदे गए गुलाम से मिला। कब मैं तो नहीं समझा कि कैसे जवाब हो गया। अभी 1 घंटा पहले न तू मेरा कोई था न मैं तेरा कोई था। तेरा कबीला क्या मैं नहीं जानू, मेरा कबीला क्या तू नहीं जाने, तेरा घर कहाँ मैं नहीं जानू, मेरा घर कहाँ तू नहीं जाने, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। मगर अभी 1 घंटा पहले सिक्कों की चमक की बुनियाद पर मैंने तुझे खरीदा तो तू मेरा गुलाम हो गया, मैं तेरा मालिक हो गया। और गुलाम हुआ तो तूने क्या क्या, गुलाम होते ही दिमाग मेरा है सोचिएगा आप, हाथ मेरा है पकड़िएगा आप, पाँव मेरा है चलिएगा आप, आंख मेरी है देखिएगा, अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दिया। मुझे जवाब मिल गया कि चंद खनकते हुए सिक्कों का गुलाम जब अपने मालिक का इतना वफादार होता है कि मालिक जो कहे वही हो, मालिक जो खिलाए वो खाए, मालिक भूखा रहे तो भूखा रहे। जवाब मिल गया कि जब गुलाम मालिक का इतना बावफा होता है तो जिसने पैदा किया, जिसने हवेली दी, जिसने गुंबद दिया, जिसने खानदान दिया, जिसने घर दिया, जिसने जमीन दी, जिसने प्रॉपर्टी दी, जिसने इल्म दिया, जिसने अक्ल दी, जिसने शऊर दिया, बसीरत दी, बसारत दिया, सखावत दी, दौलत दिया, इल्म दिया। जब बंदा, जब गुलाम मालिक का इतना वफादार होता है तो बंदे को अपने खुदा का कितना वफादार होना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आदमी 3 सिफतों में एक सिफत पर होता है। जानवर मत बनना, जानवर मत बनना। हो सके तो मुअज्जिन पुकारे तो जाकर नमाज पढ़ लेना, रब की बारगाह में सर झुका लेना। इतना तो कम से कम करो कि जानवर मत बनो, फरिश्तों की सिफत पे रहो। लेकिन जहां इल्म और अमल दोनों हो जाता है, जहां इल्म और अमल दोनों हो जाता है तो वो इंसान फिर रुकता नहीं है, विलायत की सरहदों को तय करता चला जाता है। एक वक्त वो आता है कि गौसियत के मकाम पर भी फायज हो जाता है। अब उसकी बात ये होती है कि आदमी क्या, पत्थर भी उसकी बोली सुने, दरिया भी उसकी बोली सुने, आदमी तो सुनते ही हैं। इसीलिए फिर मैं ये शेर पढ़कर अपनी गुफ्तगू तमाम करूंगा, मगर 2 शेर हजरत पढ़ दूंगा। मैं भूल गया था कि मेरी पूरी तकरीर को अपने ज़हन में रखिएगा। अब फिर मैं ये शेर पढ़ता हूँ, तर्क मुद्दा कर दे, ऐन मुद्दा हो जा, शान अब्द पैदा कर, मजहर खुदा हो जा। आदमी नहीं सुनता, आदमी की बातों को पे करे अमल होकर गैब की सदा, पे करे अमल होकर गैब की सदा हो जा। हजरात, मेरी तकरीर यहाँ पे ख़त्म हो गई। चूँकि मेरी तकरीर का उन्वान था वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमें तो इसलिए पैदा किया गया है कि हम बंदे हो, हम बंदगी के लिए पैदा किए गए, हम बंदे हो जाएं। अल्लाह हम सबों को बंदगी समझने की और बंदा होने की तौफीक अता फरमाए। नाज शरीफ मैंने 2-3 साल पहले वतन आकर जुदाई का, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो तसव्वुर में मदीने का जमाल आया
एक बार अपने तो क्या होगा एक बार खाली पढ़ दीजिए। तो क्या तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और जो शेर पूरा भारत सुनता है वो सुन लीजिए। भारत नहीं बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू जुबान समझने वाले लोग हैं वहाँ वहाँ तो फोन आया है। हाँ मुलाजा फरमाया है सच्चा शेर अच्छा शेर, जिन्होंने सर की आंखों से आका की गलियों को खूब जी भर के देखा है, गुंबदे खजरा का तवाफ किया है, वो इस शेर की सच्चाई की गवाही दे। क्या होगा मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं 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 आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत मैं यही सोच रहा था कि जहां भी पढ़ता हूं लोग बोलते दोबारा पढ़िए, यहाँ क्यों नहीं बोला गया। मैं सोच रहा था हज़रत कह दिया माशाल्लाह। तो क्या ख्याल दोबारा पढ़ दो तो दोबारा मुस्कुरा दीजिए, दोबारा सुभान अल्लाह बोल दीजिए। क्या होगा मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या। एक और शेर इश्क के रंग में समात कर ले। क्या होगा हसीना ने इरम जन्नत की हूरे हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। हसीना ले हसीना ले जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली साहब किबला जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मैंने तकरीर के दौरान एक जुमला कहा था कि जब बंदगी साथ हो जाए तो जन्नत उसी का है, जन्नत उसी की है, जन्नत उसी की है। जन्नत पाना है तो बंदगी इख्तियार, और बंदगी वही है जिसमें मुस्तफ़ा की गुलामी का रंग होता है।
हजरात वक्त नहीं है और मैंने तो चाहा मजमून समेट दूं, मगर इजाजत तो कहाँ जा रहे हो, हम नहीं जाने देंगे आपको। गलती से दाने शरिया की मीटिंग में पहुंच गए तो मोहब्बत की रस्सी से ऐसा बांध दूंगा कि वहां पाए से कोई खोल नहीं सकता। 5 से 7 मिनट की गुफ्तगू और मैं भाई के हुक्म पर कर रहा हूं। जन्नत बंदगी पाओ, बंदगी लाओ जन्नत पाओ, बंदगी लाओ। और एक जुमला मैं दे रहा हूं भाई, मुफ्ती बिलाल साहब, भाई साहब बिला, तकलीफ किसी को नहीं हो, सच्ची बात कहता हूं। जन्नत कोई फ्री में दे तो मत लेना, ये सिर्फ मेरे मुस्तफा का इख्तियार है। अम्मा यार समझते क्यों नहीं, आलू तो फ्री में मिलता नहीं, टमाटर तो फ्री में मिलता नहीं, बड़ी बड़ी लौकी खरीदनी है तो पैसा निकालो। बड़े बेवकूफ हमारे वो भोले भाले लोग जो फ्री में जन्नत कोई देता है लेने के लिए निकल पड़ते हैं। है कोई इस दौर में रजा जैसे, आशिक रजा, मुसन्निफ रजा, मुतकल्लिम रजा, मुनाजिर रजा, सूफी रजा, मुजद्दिद रजा, आशिक रजा, 55 उलूम पर गहरी नजर रखने वाला रजा, 1 महीने में कुरान का हाफिज बनने वाला रजा, 8 घंटे में अब्दुल मक्किया लिखने वाला रजा, ऐसा पारसा रजा, ऐसा पारसा रजा। वो तो कहते हैं सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और कितनी अच्छी बात बताते हैं आजकल के उन पीर पगाड़ुओं के लिए जो फ्री में जन्नत बांटते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या बोल चुकाएं, अपना हाथ। मुजद्दिद तो ये तालीम दें और आजकल के कुछ बाबा लोग ये तालीम दें, हाथ पकड़ लो जन्नत, पाँव चूम लो जन्नत, चादर चूम लो जन्नत। सुभान अल्लाह। कौन? हाँ, हमारे अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब की नजर लगाई, कहाँ नारा लगाओ माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, ईमान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। ये देखिए जमात अहले सुन्नत का सूबे बिहार का वो बावकार कलमकार आलिम दीन, जिसे हम हज़रत अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब मिसबाही के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। अगरचे इमामे का पेच नहीं है इनके साथ, मगर इनकी शख्सियत को हल्के में लीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। बिहार का वो शहजादा है जिनके नोके कलम ने जब रोशनी फैलाई तो अपने दम कदम से रज़वियत को एक नया रंग दिया। रखते हैं अल्लाह मेरे सरकार तौशरिया, मेरे मुर्शिद बरहक का फैजान सलामत रखे, आम करे फैजान मेरा रब, ताम करे फैजान। हजरत तशरीफ रखते हैं। बस बात आ गई तो मैं बस जन्नत पर थोड़ी सी बात करूं। बंदगी है तब जन्नत है। अमा कभी कभी वो कहानी बन जाती है कि कोई अल्लाह वाला रंग में होता है तो मिट्टी के घरौंदे में भी जन्नत दे देता है, मगर इसको अक्सरियत में नहीं लिया जाएगा, इसको बंदगी के साथ जोड़ा जाएगा तब जन्नत मिलेगी। एक वाकया सुनो, ये भी अपने मखदूम की किताब से, अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। ये भी अपने मखदूम की किताब से। पढ़ो मखदूम को ईमान रोशन होगा, पढ़ो मखदूम को अकीदा रोशन होगा, पढ़ो मखदूम को तस्फिये कल्ब का उजाला मिलेगा, पढ़ो मखदूम को तस्किये नफ्स की रोशनी मिलेगी, पढ़ो मखदूम को हसद से पाक हो जाओगे, पढ़ो मखदूम को कीना से पाक हो जाओगे, पढ़ो मखदूम को आलिम नहीं रहोगे बाअमल आलिम हो जाओगे, आलिम नहीं रहोगे तुम वक्त का सूफी हो जाओगे। मखदूम को पढ़ने की सख्त जरूरत है। आखिरी बात कहूं बिला किसी तबसरे के बात रखूं, जगह ले लो। जन्नत एक बुजुर्ग हैं हजरत सैयदना इब्राहिम इब्न अदहम। तारीख में दो वलियों के ताल्लुक से बात आई है कि शहनशाही छोड़ी तो रब ने विलायत की ताजदारी अता की। एक है हजरत कछोछा वाले मखदूम
गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिकुल सल्तनत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी और एक हजरत सैयदना ख्वाजा इब्राहिम इब्न अदहम। रात की तन्हाई थी, बादशाह थे, अपनी हवेली में थे, अल्लाहु अल्लाहु नर में गद्दे पर कर रहे थे। अचानक लगा कि छत पे कोई दौड़ रहा है। आपने आवाज दी अचानक जोरदार लहजे में, कौन है जो बादशाह की हवेली की छत पर इस तरह बेअदब बनकर दौड़ रहा है? तो ऊपर से आवाज आई, ऊंटों को ढूंढ रहा हूं, अपने ऊंट गुम हो गए उसको ढूंढ रहा हूं। तो कहा ढूंढने के लिए छत थोड़ी है, ढूंढने के लिए मैदान है, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो ऊंट को? तो ऊपर से आवाज आई, बादशाह अगर हवेली के छत पे ऊंटों का ढूंढना सही नहीं है तो नर में गद्दे पर बैठकर अल्लाह को पाने का जुनून ये भी सही नहीं है। न जाने उस वक्त बोली में क्या रंग था। निकल गए, बादशाह छोड़ी, सब छोड़ दिया, चले गए जंगल। न बीवी से कुछ बताया, न बच्चे को, न जाने दिल की क्या कैफियत हुई होगी। निकल पड़े जंगल में, निकल पड़े। कुछ दिन अल्लाहु अल्लाहु ऐसा किया कि दरख्त के पत्तों की हरियाली भी इस बुजुर्ग की अजमत पे निसार हो गई। निकल रहे थे, एक बार दरिया के किनारे, हाथ में लोहे की सुई थी, छूटकर गिर गई। अल्लाह ने ऐसा मकाम बख्श दिया बादशाह छोड़ने के बाद, ऐसी विलायत का रंग दे दिया आपको कि जब सुई गिरी तो आपने दरिया की मछलियों से कहा, एक दरिया की मछलियों, मेरी सुई गिर गई है, निकाल के लाओ। सत है आप पर मछलियों की भीड़ जमा। किसी के मुंह में सोने की सुई, किसी के मुंह में चांदी की सुई, किसी के मुंह में पीतल की सुई, किसी के मुंह में तांबे की सुई, सब ले लेके हुजूर में ले आई, हुजूर में ले आई। सरकार ने फरमाया, सोना चांदी मत दिखाओ, अगर यही देखना होता तो हम अपनी बादशाहत की हवेली कभी नहीं छोड़ते। मेरी सुई लाओ, लोहे की सुई। तो एक मछली फिर अचानक निकली और लोहे की सुई लेकर सामने आ गई। हजरत ने लोहे की सुई लेकर कहा, हाजी है या इबरती, ये है मेरी सुई। इतने बड़े अल्लाह के वली हो गए। इनकी कहानी सुना रहा हूँ हजरत 5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह। बस इस वाक़े को आप सुन लीजिए। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम जब घर से निकले थे रात की तन्हाई में, तो इनकी बीवी हामला थी, इनकी अमानत उनके शिकम में पल रही थी। कुछ दिन के बाद बेटा पैदा हुआ, बेटा जवान हुआ, बेटा बादशाह हो गया, बेटे की शादी हो गई। माँ ने कहा, मेरे लाल, तुझे बादशाह बनाने तक पर्दे में रहकर मैंने बादशाहत की कुंजी संभाली। अब तुम जवान हो गए हो, अब लेकर तुम आगे बढ़ो, अभी मेरी नजर है तुम पर, मेरी नजर है तुम पर। बादशाह का बेटा भी बादशाह हो गया। माँ ने एक दिन आकर कहा, बेटे सब तो हो ही गया, एक काम करने में देर मत करो, हज भी कर लो। जब बादशाह हज करने के लिए गया, काबे का तवाफ कर रहा था, 3 चक्कर लगा चुका था, अचानक कोई आवाज देने वाला आवाज दे रहा था, इस बार हज करने वालों, मुकद्दर के धनी हो तुम, कि इस बार हज करने वालों में रूए जमीन का एक अजीबुल मर्तबत वली सैयदना इब्राहिम इब्न अदहम भी हज करने आए हैं। रब ने चाहा तो उनके हज के सदके में सबका हज कबूल हो जाएगा। इतना सुनना था, बेटा बादशाह था, कान में आवाज लगी, इब्राहिम इब्ने अदहम, यही तो मेरे अब्बा हैं, यही तो मेरे अब्बा हैं, यही तो मेरे अब्बा हैं। तवाफ मुकम्मल किया, सफा मरवा का चक्कर लगाया। अब तहलीक की के तकसीर की वो बात का मसला है, मगर सबसे फारिग हो गए जब, तो पूछा, कहाँ है इब्राहिम इब्ने अदहम? तो किसी ने कहा, जिधर भीड़ जा रही उधर ही चले जाओ। हजरत बेदम शाह वारसी का एक शेर सुना दो, साहिब दिल का शेर सुनो तो साहिब दिल बनकर सुनो। हाँ, और साहिब दिल के शेर पर फतवा लगाने से पहले 100 मरतबा अपने आप को साहिब दिल बनाओ, उसके बाद फतवा लगाओ ताकि बात बने। शेर सुनो, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? कहा, जिधर भीड़ उधर जाओ। हजरत बेदम शाह वारसी कहते हैं, हजरत पूछो ना उनकी राह, पूछो ना उनकी राह, बस बढ़ते चले चलो, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ, होगा किसी गली तो मेला लगा। बढ़ते चलो। बादशाह जब पहुंचा,
तो देखा एक जगह भीड़ है, हर तरफ भीड़, और बीच में अल्लाह का वली भीड़ के से देख नहीं सका। तो बादशाह ने अपने पांव के पंजों के बल तरह उचक कर देखना चाहा, तो देखा बेटे ने बाप को, बाप ने देख लिया बेटे और कहा रे रास्ता दे दो, वो जिसे तुम बादशाह समझते हो ना, ये मेरा वो बेटा है जो माँ के रहम में पल रहा था और हम जंगल निकल गए। लाओ लाओ लाओ, करीब लाओ, करीब लाओ। करीब आए, दोनों मिले, शफकत बेदरी जज्बे बेसरी ने आपस में मुसाफा मुआनका किया। दोनों समत से आंखों के बहते हुए अश्कों ने मोहब्बत का इजहार किया। उसके बाद कुछ दिन साथ रहे तो बादशाह ने कहा, बादशाह से हजरत ने कहा, बेटे अब चले जाओ। क्या कहा? क्या कहा? चले जाओ। क्यों अब्बा, क्यों चला जाओ? कहा बादशाह सब सूफिये हो जाएगा तो मुल्क कौन चलाएगा? सब मुफ्ती हो जाएगा तो फतवा कौन पूछेगा? सब बीमार क्या? ये सबकी जरूरत है। डॉक्टर भी चाहिए, नेता भी चाहिए, वकील भी चाहिए, भी चाहिए, सब चाहिए। जाओ जाओ बादशाह करो, शर्त ये है कि इंसाफ के साथ करना। शर्त ये है कि इंसाफ के साथ करना। कहीं बुलाना तो इंसाफ पर गुफ्तगू करूंगा घंटों इंशाल्लाह मैं। इंसाफ के साथ सब कुछ करना। कहा कि अब्बा भेज तो रहे हैं, पैदा हुए, जवान हुए, बादशाह हुए, शादी हो गई, हज करने, तब आप मिले हैं, फिर कब मिलिएगा? इसलिए एक वादा कीजिए, दुनिया में मिलिएगा या नहीं मिलिएगा, कयामत में जरूर मिलिएगा। कयामत में जरूर मिलिएगा। तो फरमाते हैं मिलूंगा। तो बेटा भी बाप ही का राजदार होता है। कहा कहाँ पे मिलिएगा? तो कहा कि हौजे कौसर के पास मिलूंगा। तो कहा हौजे कौसर बड़ी भीड़ रहेगी, वहां पे कहाँ मिलिएगा? तो कहा कि जहां पर सबसे ज्यादा प्यासे लोग होंगे उन्हीं प्यासों में तुम्हारा बाप भी होगा। कितने बड़े अल्लाह के वली है, देख रहे हैं। अब फ्री में जन्नत देने वाले लेने वाले को कोई मतलब ही नहीं इससे। कितनी अफसोस की बात है मेरे दोस्त, मेरे भाई, बेअमल हो गए, बस जन्नत दिखाकर और बदअमल बनाए हुए। किरदार बेहतर करो, बंदगी इख्तियार करो, बंदा बनो। कहा कि तो वहां मिलिएगा? का ठीक है। फिर कहते अच्छा मान लिया हम पहुंचने में लेट हो गए, तब फिर कहाँ मिलिएगा? तो कहा कि अगर वहां नहीं मिला तो जहां अमल तौले जाएंगे मीजान पर मिलूंगा। तो बेटे ने कहा जो मीजान का तराजू है, जो तराजू है मीजान है, इसके दो पल्ले हैं ना, तो कयामत का जो तराजू होगा उसके दो पल्लों के बीच की दूरी 500 साल। 500 साल। कहा तो किधर रही रही बताइए? तो कहा कि जिधर गुनहगारों की भीड़ होगी उसी गुनहगार में मैं भी एक रहूंगा। बेटे ने कहा अगर वहां नहीं मिले तब रोकर कहा अगर वहां नहीं मिलूंगा तो पूछ लेना जहन्नम के दारोगा से। और रोकर फरमाते पूछ लेना जहन्नम के दारोगा से कि क्या मेरा बाप इब्राहिम इब्ने अदम इधर से गुजरा है? अगर वो कह दे हाँ तो समझ लेना तेरे बाप को लोग वली कहते थे, वली नहीं था, वो तो बड़ा मक्कार था, बड़ा रियाकार था। इसलिए तेरे बेटे तेरे बाप के साथ रब ने जो फैसला किया वो सही फैसला था, हम जहन्नम ही जाने के लायक थे। और ये कहकर फूट फूट के रोने लगे। और जब रोने लगे तो बेटा भी रोने लगा। कुछ देर के बाद जब आंसू बहे सब्र आया, तब बाबा कहते हाँ अपने अमल पर तो कोई भरोसा नहीं, नेकी करता हूँ करता हूँ करता हूँ, भरोसा नहीं है। जहन्नम दे तो भी मंजूर, जहन्नम दे तो भी मंजूर, लेकिन अगर दारोगे जहन्नम कह दे इधर से नहीं गुजरा तो समझ लेना मुस्तफा की मोहब्बत और रब का फजल काम कर गया। मुस्तफा की मोहब्बत और रब का फजल काम कर गया। अब समझ लो बेटे कहीं और नहीं, जन्नत ही में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। इसलिए तुम वही काम करना जिससे जन्नत का रास्ता खुले, बाकी रब का फजल तलाश करते रहना। ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। मतलब मक्ता क्या गया? ज़हे रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। बस गुजारिश ये होगी, अल्लाह ने हमें बंदा बनाया है
तो हम बंदा बनने की कोशिश करें। और मेरा काम बंदा बनना है, फैसला करना मेरा काम नहीं है। बंदा तो पहले बन जाओ। एक बात याद आ गई, एक मिनट की हजरत, मेरे दादा हुजूर नूर मोहम्मद खान मरहूम मकफूर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, बुजुर्गों से बेपनाह मोहब्बत करते थे, उलमा के दोस्त थे। वालिद साहब जब से मदरसा में जाना शुरू किया तब से आपने नमाज पढ़ना शुरू किया, फिर जिंदगी में कभी नमाज आपने नहीं छोड़ी। और बड़े साबिर थे, सूखी रोटी खाते थे, खुद नहीं खाते थे, फकीरों को खिला देते थे, बड़े साबिर थे। हम लोग जब गोद में रहते थे या छोटे छोटे थे, 12 साल के, 15 साल के, 20 साल के, वालिद साहब के बाद इंतकाल हुआ मेरे दादा जी। तो दादा कहते थे हमेशा, बेटा सब्र करो ना, अल्लाह बहुत देगा, सब्र करो अल्लाह बहुत देगा बेटा, सब्र कभी मत छोड़ना। और एक शेर कहते थे कि माने न माने, माने न माने मनाए जा, माने न माने, माने न माने मनाए जा, चौखट पे सर को झुकाए जा, चौखट पे सर को झुकाए जा। बंदा बनो, बंदगी करो, बाकी रब पर छोड़ दो।